1952 में चीतों के विलुप्त होने के बाद भारत में साल 2022 में प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में वापस लाना। इसके तहत 8 चीते नामीबिया से भारत लाए गए और इन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया गया। ये पहल भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। अब हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को बसाने की तैयारी है। क्या तैयारियां हैं, ये जानने से पहले जान लेते हैं चीते की प्रजाति के बारे में कुछ खास बातें। 1952 से पूर्व भारत में केवल एक ही चीता प्रजाति पाई जाती थी, जिसे भारतीय चीता या एशियाई चीता के नाम से जाना जाता था। हालांकि ये प्रजाति शिकार, आवास हानि और मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण विलुप्त हो गई। ऐसे में अब एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद यहाँ चीतों का दूसरा घर बनाया जा रहा है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 270 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगर बात करें भारत में चीतों की वर्तमान स्थिति की, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 20 चीते रहते हैं, जिसमें से 15 वयस्क हैं और 5 शावक हैं। यहाँ दुर्भाग्य से 4 चीते मर चुके हैं। बता दें कि हाल ही में मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जो इस परियोजना की सफलता का संकेत है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर और नीमच जिलों की सीमा पर स्थित है। ये अभयारण्य विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर होने के साथ साथ पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान भी है। हालांकि ये चीतों के लिए कई कारणों से उपयुक्त है, जैसे कि ये एक विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें घास के मैदान, खुले वन और झाड़ीदार इलाके शामिल हैं, जो चीतों के शिकार और दौड़ने के लिए आदर्श हैं। दूसरा है चीतों की प्राकृतिक शिकार, जैसे चिंकारा, सांभर, नीलगाय और जंगली सुअर अभयारण्य में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। तीसरा कारण है इस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप कम है, जिससे चीतों को शांत वातावरण मिलता है। और चौथा है गांधी सागर का भूभाग और वनस्पतियां मसाई मारा के समान है, जो इसे चीतों के लिए अनुकूल बनाते हैं। बता दें कि ये कई तरह के पक्षियों का घर है, जिसमें जल पक्षी और शिकारी पक्षी शामिल है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख जानवरों में बाघ, तेंदुआ, चीता, सांभर, चिंकारा, बंदर और कई पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ कई पर्यटन सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिसमें बोटिंग, जीप सफारी और वन विहार शामिल है। अब सरकार की इस पहल से चीतों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। ये भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। सरकार का ये कदम पर्यटन को बढ़ावा देगा और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी काफी फायदेमंद होगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।